दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 70 वर्षीय और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आज एक ऐतिहासिक पहल करते हुए वय वंदना योजना को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में इस योजना का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंदिराज, कपिल मिश्रा, डॉक्टर पंकज सिंह, मेयर राजा इकबाल, मनोज तिवारी जो कि सांसद हैं, रामवीर सिंह बधूड़ी, प्रवीण कुमार खंडेलवाल, बांसुरी स्वराज, योगेंद्र चंदेलिया, कमलजीत सहरावत और दिल्ली के हजारों वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को वय वंदना कार्ड वितरित किए गए, यानी कि आयुष्मान कार्ड। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा वय वंदना योजना की शुरुआत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि ये योजना न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक आदर्श मॉडल है। उन्होंने गर्व व्यक्त करते हुए कहा, आज दिल्ली में एक ट्रिपल इंजन सरकार है, विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती दिल्ली सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं किए, जिससे लाखों नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। हरदीप पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ाने की प्रशंसा और विश्वास व्यक्त किए जाने का वक्त है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, उन्होंने ये भी ऐड किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज का दिन दिल्ली और हमारे बुजुर्गों के लिए बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई आयुष्मान भारत जैसी योजना देश को नई दिशा प्रदान कर रही है। वय वंदना योजना भी प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के विजन को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके विजन को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वय वंदना योजना का शुभ आरंभ कर दिया है। वय वंदना योजना की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड को दिल्ली के 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक केवल आधार कार्ड और दिल्ली का निवासी होने का प्रमाण पत्र से ही प्राप्त कर सकते हैं, भले ही उनकी आयु कुछ भी हो। उन्हें आगे बताया कि इस योजना के तहत 70 वर्षीय या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को एक विशेष वय वंदना कार्ड दिया जाएगा, जिससे उनका स्वास्थ्य रिकॉर्ड, दवाएं और इलाज की जानकारी मुहैया कराई जाएगी। इस योजना के तहत किसी भी इम्पैनल्ड अस्पताल में मुफ्त स्वास्थ्य जांच, दवाइयां और इलाज प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी में बुजुर्गों को तुरंत स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थी किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। दिल्ली में करीबन 100 अस्पताल इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं। यदि किसी बुजुर्ग को किसी विशेष बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली के अलावा देश के किसी भी अन्य स्थान पर जाना पड़े, तो वहां वो किसी भी इम्पैनल्ड अस्पताल में जाकर अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक वय वंदना योजना के लाभ से वंचित ना रहे। बुजुर्ग हमारे समाज की जड़ें हैं और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि देश का समग्र विकास तभी संभव है जब समाज के हर वर्ग को सम्मान और सुविधाएं प्राप्त हों, और वय वंदना कार्ड इसकी एक मजबूत शुरुआत है। भविष्य में सरकार और भी कई ठोस कदम उठाने के लिए कृत संकल्पित है, ताकि हमारे बुजुर्गों का जीवन और सरल, सुलभ और सम्मानजनक बन सके। सभी जनप्रतिनिधियों से विशेष आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की सूची तैयार करें जो बुजुर्ग तकनीकी साधनों का उपयोग करने में समर्थ हैं, उनकी सक्रिय रूप से सहायता करें और उनका पंजीकरण करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने केवल अपने अहंकार के कारण दिल्ली के लाखों बुजुर्गों को इस महत्वाकांक्षी योजना को कई वर्षों तक लागू नहीं होने दिया। आज मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि अब दिल्ली अपने निर्णय स्वयं लेगी और किसी भी नागरिक का अधिकार छीना नहीं जाएगा। ये सरकार अपने बुजुर्गों के साथ खड़ी है, उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली में शुरू होने जा रहे आरोग्य मंदिरों के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत मिशन के तहत दिल्ली सरकार 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित कर रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15 ऐसे केंद्र खोले जाएंगे जहां नागरिकों को मुफ्त बुनियादी सुविधाएं सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन केंद्रों पर स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक उपचार, आवश्यक दवाइयां और स्वास्थ्य जागरूकता का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि हर नागरिक के घर के पास एक आरोग्य मंदिर हो ताकि बिना किसी कठिनाई के सभी को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए सभी जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त स्थानों की पहचान कर तेजी से केंद्र की स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री से दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए 12,893 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। साथ ही 24 नए अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा जिनमें 16,186 नए बेड जोड़े जाएंगे। इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत योजना के तहत 2,144 करोड़ का अलग बजट निर्धारित किया जाएगा जिसमें लाखों लोगों को मुफ्त उपचार की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वय वंदना योजना के तहत हम बुजुर्गों को सिर्फ सरकारी लाभार्थी नहीं बनाने बल्कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जैसे श्रद्धा भावनाओं के प्रतीक के रूप में देखते हैं। दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनकी आर्थिक सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। वय वंदना योजना के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। ये योजना केवल एक वित्तीय सहायता नहीं बल्कि उनके प्रति हमारी कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को जीवन के इस चरण में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आय में सीमितता और बढ़ते चिकित्सा खर्चों के कारण उन्हें पर्याप्त इलाज सुविधाएं प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा अधिकांश स्वास्थ्य बीमा योजनाएं महंगी होती हैं और पहले से मौजूद बीमारियों को कवर नहीं करती। इससे कई बार हमारे बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहना पड़ता है। ऐसे में आयुष्मान वय वंदना योजना उनके लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में सामने आई है। तो ये दरअसल राजधानी दिल्ली की एक बड़ी खबर है कि आयुष्मान कार्ड 70 साल के से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको देने की शुरुआत हो चुकी है। पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।